साथी जाग रहे हैं, जल्दी से इंडेक्स करेंगे, अपनी हाजिरी लगा देंगे और थोड़ी सी सेवा कर देंगे। एक दो साथी को कॉल कर दे देंगे। चलिए चलते हैं आदरणीय सर के पास। आइए सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सभी का। प्यारे गुब्बारे बड़े बच्चे शानदार सुबह में, पवित्र सुबह में, पवित्र वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण में, सकारात्मक से भरे जापान की जो चर्चा की, एक बार लिंक करेंगे। आइए जैसा कि कल की बातों से लिंक करवाएं कम शब्दों में। वेलकम। धन्यवाद सर, नमस्कार, जय श्री। कोई भी चीज को हमें आत्मसात करना है तो हमें नोट जरूर करना है, बार बार देखना है, पढ़ना है, इसलिए हमें नोट करना है। एक ही बार में हमें कुछ याद नहीं रह जाता। जीवन में ज्यादा हम समाज की बातें कर रहे थे, समाज में हमें बड़ा सोच नहीं पाते थे, या तो ऐसा बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये आपका काम नहीं, ऐसा क्यों बोलते। तो ऐसा क्या परिवर्तन करे कि समाज को हमारे प्रति, परिवार की हमारे प्रति नजर चेंज हो जाए। क्योंकि हम लोग बचपन से जो जीते आ रहे, तो वो ही हमारी छवि है, हमारी इमेज है, वो परिवार में, समाज में, सब में अंकित हो चुकी है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है और हमें लोगों को मनवाना है। तो वो ही छवि हम रखेंगे, वो ही चीज करेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये तो नहीं होगा, स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे लोग। इसीलिए पूरे जीवन में लोग आपको तभी स्वीकार करेंगे, मानेंगे, जब आप बदलेंगे। बदलाव लाना पड़ेगा। लोग इतना नोट करना चाहिए कि ये पूरे बदल चुके हैं और चर्चा करने लग जाए कि ये बहुत बदल चुके हैं। और बदलाव ही सबसे बड़ा साहस है। ये सामान्य साहस नहीं है, जिनकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं लोग। 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही जीवन जी रहे, जीवन में कुछ भी नहीं है। मौका तो मिलता है लेकिन फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं, वो ही जीते आ रहे हैं, यूं ही जीवन स्वीकार कर लिया है। और ये तो परमात्मा की नजर में बहुत ही खतरनाक मजाक है। संसार की सबसे खतरनाक मजाक है जो मनुष्य जो करता है अपने साथ। परमात्मा के सर्जन की मजाक है ये। आपको, हमें जो अवसर मिला है, ये अनमोल जीवन का वर्णन नहीं कर सकते। ये जो चमत्कार मिला है, ये जो बुद्धि मिली है, ये चमत्कार है संसार की। ये चमत्कार का अपमान है, ये भयंकर। अगर इनका कोई यूज करके नहीं गए, साबित करके नहीं गए, तो ये जो बदलाव का साहस, लोग सुबह नहीं उठ पाते थे, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो भी एक साहस है। रात को देर से सोने वाले लोग जल्दी सोने लग जाए, तो ये भी साहस है, बदलाव। रात को हम जल्दी सो जाए, संशोधन तो यही कहता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है परमात्मा ने, उनका असली समय होता है बॉडी को हीलिंग करने का, चार्ज करने का। वो होता है रात 9 बजे का। रात 9 बजे से बॉडी को रिपेयर करने का स्टार्ट हो जाता है। मनीषा मैम ने गुरुकुल में सीड्स के बारे में बताया। ये जो छोटे छोटे बदलाव है, ये साहस है।
इतना भी साहस हम जुटा नहीं पाते। अगर ये बदलाव हो जाता कि हम जिनके साथ 12 बजे तक बैठते हैं और अचानक हम जल्दी सो जाते हैं तो लोग नोट करने लगे। ये बदलाव ज्यादातर समाज नहीं कर पाता। वो काम जब हम करते हैं तो हमेशा लोग अपने आगे नतमस्तक होते हैं। जो लोग कुछ विशेष करते हैं उसके आगे हम नतमस्तक होते हैं। ये प्रकृति है, वहाँ हमारी बोलती बंद हो जाती है। जो हमसे ज्यादा कुछ विशेष करते हैं वहाँ, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, ये हकीकत है। दो भाइयों का आपने एग्जाम्पल दिया। हम जो भी बदलाव करते हैं दुनिया बदलाव को समझती है, वो हमारे आगे नतमस्तक होंगे। बदलाव के कारण हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी जिंदगी का सदुपयोग हुआ। समय बहुत मूल्यवान है। मनुष्य जीवन में समय खराब नहीं कर सकते। अधिकार ही नहीं है। मृत्यु आने तक मनुष्य को काम के बिना नहीं रहना चाहिए, रिटायर ही नहीं होना चाहिए पूरी जिंदगी में। बदलाव बहुत बड़ा साहस है, वो हमें करते रहना है। कुछ न कुछ करते रहना है कि दुनिया हमें नोट करे। वाणी में, विचार में, बिहेवियर में बदलाव लाना है। जो कोई तो ऐसा गुण है जो हमें रोज याद रखना है, साथ में लेके चलना है। मैं आश्रम में हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मुझे ये याद रखना है चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। तो ये बदलाव है। सबके साथ रिलेशन रखना है, आगे रहना है, इन्वॉल्व होना है छोटी छोटी चीजों में। ये बदलाव लाना है। अगर हम बदलाव लाते हैं तो शुरू में 1 डिग्री चेंज होता है, लेकिन आगे जाके ये पहाड़ बन जाता है। इतना बड़ा बदलाव होता है तो दुनिया नोट करती है। ओवर टू यू सर, धन्यवाद। जबरदस्त, तालियां बजाते हैं आपकी बहन की मेहनत के लिए। तो अभी हमने जो भी अभ्यास किया है उसका उपयोग जीवन में हमें करना है, क्योंकि उसका लाभ होना चाहिए। तो भी यहाँ पर ज्यादातर आसीन परिवार है और आप जल्दी से इन चीजों को साहस के रूप में अपनाना शुरू करते हैं, बदलाव लाना शुरू करते हैं। तो आरसीएम से आसान सरल दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि संसार का सूत्र है कि लोग जिसे अपने बिल गेट्स का अगर सूत्र जो जिसने उसने एक जीवन में नियम बनाए, बिल गेट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, तो टॉप 10 में और कई सालों तक तो दुनिया में नंबर 1, अमीरी में नंबर 1 संपत्ति, अभी कुछ नंबर थोड़ा इधर उधर है, फिर भी टॉप 10 विश्व। और उनका सूत्र था कि आप जब दुनिया को उसकी समस्या का समाधान बताते तो फिर दुनिया आपको स्वीकार करती, आपकी बातों को मानेगी, आपके काम को मानेगी, आपके प्रोडक्ट को मानेगी, हर चीज को मानेगी। दुनिया में हम सब जानते हैं समाधान ढूंढने के लिए लोग बाहर जाते हैं। और मैं क्यों आरसीएम को सबसे सरल मानता हूँ कि आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अभियान है कि आज जो मानव जाति की जितनी भी चैलेंज है, समस्या है, उनका समाधान उसके पास है। भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक,
हर चीज। तो जिनके पास समाधान है वहां तो लोग सामने से आना चाहिए ना। इसलिए अगर हम दुनिया दिखा पाए कि हमारे पास समाधान है, हम उस तरह का बिहेवियर करें, उस तरह का हर चीज अपने आप बदले, तो आरसीएम ऐसा सरल कुछ भी नहीं, इतना रीजनेबल कुछ भी नहीं। समाधान तो दुनिया में कहीं बहुत है, लेकिन महंगा भी बहुत। तो आरसीएम ऐसा समाधान है जो दुनिया का सबसे रीजनेबल समाधान, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। गरीब को रीजनेबल रेट में, जो अमीर बहुत पैसा खर्च करके, 2, 3, 4 गुना पैसा खर्च करके जो अमीर लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, आरसीएम उसको 25% या 50% में इतने रीजनेबल रेट में उपलब्ध कराता है, इतना सरलता से उपलब्ध। तो साथियों, एक छोटा सा साहस अगर हम करने लग जाए तो हमारे पास क्या है। और ये साहस भी कैसे आएगा? हवा से नहीं आएगा। आरसीएम में जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे थोड़ी आया है। लगातार हमने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, खुद ने प्रोग्राम किए हैं, सीखा है, इनको समझा है, डेप्थ में गए हैं, शोध किया, खोज किया, मतलब हर एंगल से जहां मौका मिला आरसीएम को समझने, और आज भी हम कोशिश करते तभी हम आत्मसात कर पाए, अपनी आत्मा में बैठ गया। हमको गौरव के साथ पूरी दुनिया के सामने, किसी भी लेवल के लोगों के सामने हम आज हमारी बात रख पाते हैं। लेकिन हमें देखो, आरसीएम को जानने का भी साहस नहीं कर पा रहे, इनकी प्रोडक्ट को सीखने का साहस नहीं कर पा रहे, गुरुकुल में बैठ के इनकी ऊंचाइयों को छूने का साहस नहीं कर पा रहे, लिखने का साहस नहीं कर पा रहे। है क्या इस? और ये कौन सा भारी साहस है बताइए? एक सिंगल घटना बताइए आपसे, में कौन सा भारी साहस? चलो मैं जवाब देता हूँ। अस्सी में कौन सा भारी लगता है बताइए, सोचिए। चलो क्या भारी है? मजे की बात तो देखो कि यहाँ आपकी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वहां कौन सा साहस है? महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, क्या लेना देना बताइए। खाली हमारा बदलाव नहीं दिख रहे ना दुनिया को, इसलिए दुनिया हमें स्वीकार नहीं करती है। हमारी हर चीज में बदलाव चाहिए, भौतिक रूप से बदलाव चाहिए। भौतिकता में 2 चीजें आती है, एक शरीर आता है, दूसरा आपकी धन संपत्ति आती है, माल मिलकत आती है, जमीन जायदाद आती है, हीरा जवेरात आता है, ये सब भौतिक। आपका घूमना फिरना आता है। तो अगर आप शरीर में बदलाव करते, पहले से आपका शरीर और शानदार बनाते, हेल्थी बनाते, आरसीएम की प्रोडक्ट से, आरसीएम के न्यूट्रिशन से, न्यूट्रास्टिकल से 100% प्रोडक्ट यूज करके, या नॉट करेगी खाने की। घर में और आपके बिहेवियर में बदलाव करते हो, विचार, वाणी, बिहेवियर,
रिलेशन, तो फिर लोग स्वीकार करें। आपके जो जीवन पहले जीते थे, जिस तरह से जो आपका घर, उसमें कुछ बदलाव करते, कुछ नयापन लाते, तो दुनिया को भौतिकता ज्यादा नजर में आती, तो स्वीकार करेंगे कि हाँ ये आखिर में मेरी, इसको तो इतना साल हो गया, 20-25 साल से ये मकान बनाया था, वैसे का वैसा था, या तो उसके फादर के जमाने का मकान है, वैसे का वैसा, इसने कुछ किया है, ये नोट करती है तुरंत। या तो आप हर साल कुछ नया खरीदते हो, अपने परिवार के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा कुछ ये करते हो, दुनिया नोट कर। पहले कभी शादीशुदा है, शादी तो हो गई है 10, 15, 20, 25 साल से, लेकिन पत्नी को कभी एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट नहीं करते थे, अब आप गिफ्ट करने लग गए, ये बदलाव है, दुनिया नोट करेगी। हमारे देश में 80% तक लगभग सबके पास अभाव है भौतिकता का, तो सब मानते हैं हम ऐसे समाज में रहते हैं जो बदलाव नहीं कर रहे हैं। उसमें आप अगर बदलाव करते हैं चीजों, तो लोग क्या करते हैं, जैसे एनिवर्सरी हो गई या कोई ऐसे इवेंट हो गए, तो हमारे पास त्योहार हो गए, थोड़ा हम आदत है ना कुछ नहीं करने की, अगर कोई बोले कि ये करो तो फिर हम नहीं नहीं नहीं, अभी सुविधा नहीं है, अभी अनुकूलता नहीं है, अभी पैसे नहीं है, वो नहीं है। अगर आप, और वो नहीं क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में कभी शेड्यूल नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं। अगर आप प्लानिंग के साथ बचाना शुरू कर दो, भले आप 20,000 भी क्यों नहीं कमाते, उसमें से 1,000-2,000 की बचत करने की आदत डालो। अक्सिम में आने के बाद व्यवस्था करो, कोई क्यों नहीं मानेगी, कि आपकी आत्मा बोलने लग जाएगी मेरे में ये बदलाव है। बदलाव जब आत्मा, तो आत्मा को बोलना नहीं पड़ता, वो ट्रांसफर होती है भाव, हमारे अंदर के भाव ट्रांसफर होते हैं, ओरा बदल जाता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ऊर्जा निकलती। जब आप कोई बदलाव करते हो तो इनका असर आता है। व्यसन छोड़ दिया, माता पिता को पैर नहीं छूते थे, वो करने लग गए, बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर करने, पत्नी के साथ अच्छा बिहेव करने लग गए, एक्सरसाइज नहीं करते थे, करने लग गए, इधर उधर कहीं भी बैठते थे, वो बंद कर दिया, गले पे खड़ा रह के ठंडा पीते थे, वो बंद कर दिया। बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, अगर आप ये हिम्मत कर पाते हैं इन चीजों को, महिलाएं अपने लेवल पर बदलाव कर सकती है। पहले से जो रहती थी उसमें बदलाव करें, रहन सहन था बदलाव करें, विचार वाणी थे बदलाव करें, में बदलाव करें, मर्यादाओं में बदलाव करें। दुनिया नोट करती है हर चीज, स्वभाव बदले। अगर पहले मदद का भाव नहीं आता था, अब मदद का भाव निर्माण करें, अपने में निर्दोषता लाएं, निष्पाप काम करें। ईश्वर के सिद्धांतों पे भरोसा करें, उनको बार बार जिक्र करें,
उन पे जीने का कोशिश करें। ये सब इतने बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी, इसमें कोई आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करना पड़ता। ये बदला, अरे पुरुष या बहन जो भी है, खाली एक अलार्म डायरी रखना शुरू करें जेब में, महत्वपूर्ण बात है सबके सामने नोट कर लें, इस समय पे उसका काम करते जो नोट किया है। देखो क्या चमत्कार होता है। पहले लोगों के नाम याद नहीं रखते थे, अब तो याद रखना शुरू करेंगे। जब सामने आए तो नाम से बुलाए, जयेश भाई कैसे हो, माणिक चंद जी कैसे हो। छोटे छोटे, चलो मैं ही बोलता रहूंगा कि भाषण कर, जो भाषण हो जाएगा। जयेश भाई मना भी नहीं करते, दो दो जयेश भाई है हमारे पास। चलो आइए, क्या बदलाव कर, क्या नजर में आया जो चर्चा हुई उसमें, क्या लगता? इसको अगर नोट किया हो तो काम का है, फिर कोई स्वाहा हो जाएगा, हवा हो जाएगा। बात तो इतनी निकल जाती है अच्छी अच्छी, कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि आरती बहन की कृपा से या मिल तो जाएगा हम सबको। चलो आइए इंडिया रानी। धन्यवाद सर। आज मैं 1 तारीख से कुछ नया करने के लिए सोच रही हूँ। वो मुझे नोट बनवाना है सर जी से, कब कौन सा काम करे। क्या क्या बोल रहे? हमें नोट बनाना है, काम के विषय में कौन सा काम कब करना है। बिल्कुल बनाइए। एक छोटा भी नोट, जैसे जहां भी जाओ अपने पर्स में पॉकेट डायरी और पेन रखो। महत्वपूर्ण का काम है, महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति मिल रहे हैं, फिर नोट करो। ये जो अलार्म डायरी है ना, छोटा वाला डायरी का, वो इतना महान बना देता है कि कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई काम छूटता नहीं है। अभी क्या आपका काम छोटा है, इसलिए आपको ठीक है, लेकिन बड़ा बनना है ना। जैसे 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 आरसीएम में आओगे, तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तो कोई ये काम सौंपा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आप नोट कर लो कि इनका जवाब देना है, अगर सही समय का दे दो जवाब। इमेज वर्ड की नोट बनाने के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट वाइज अगर ये नॉलेज का लिए नोट बनाना पड़ता है, बड़ा बड़ा वाला नोट। वो विषय बात कर सकते हैं आप, जैसे माइंड पावर हो गया, फिर आप दूसरा प्रोग्राम में बैठते हो, फिर प्रोडक्ट में बैठते हो, गुरु को बैठते हो, वहां पर जो प्रोडक्ट नहीं देते, एक स्पेशल प्रोडक्ट का बुक बनाना चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लिख नहीं सकते, तो उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। करते हैं टेक्नोलॉजी। तो मैं जब से नोट कर रहे हैं सर, पूरा का पूरा एक ही नोट में पड़े है अभी तक। माइंड पावर हो, गुरुकुल, प्रोजेक्ट नॉलेज, ये सब पूरा का पूरा एक ही नोट में पड़ी है, अलग नहीं कर पाए हो।
बताइए रसिक सर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जीवन में बहुत बदलाव लाना है। मैंने आज से संकल्प करता हूँ मेरे जीवन में आज से शुरुआत करता हूँ। इस महीने से बहुत बदलाव लाऊंगा। आरसीएम से नया नया टीम को लेवल लाऊंगा और वाणी वर्तन में भी बदलाव तो हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मेरे शब्दों में। मैं हिंदी नहीं बोल सकता पर हिम्मत करके साहस करता हूँ। मैं भी हिंदी शुद्ध बोलना सीख जाऊंगा। जी धन्यवाद सर जी। आ गया ना, काफी बदलाव है आपके लिए। बहुत बहुत अटकते थे, लेकिन अभी काफी अच्छा बोल सकते हैं। ये अभ्यास हो गया। देखो साहस किया तो नहीं तो आता ही नहीं, वही रहते हैं लेते। देखो साहस में असल में है ही नहीं कुछ, मैं आपको सबको बता देता हूँ। ये सब मुझे भी तो माइंड पावर करने के बाद पता चला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसे दुनिया भर के इंटरनेट इंटरकनेक्ट है, पूरे संसार के इंटरनेट, ऐसे ही हम सब पूरे संसार के जितने भी जीव है ना, वो सब इंटरकनेक्ट। तो किसी एक जीव में है, वो सब में है। इस दुनिया में जो सबसे ज्ञानी से ज्ञानी लोग हो, चाहे कोई भी ज्ञान, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, और वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा ही है, सब में। हम साहस नहीं करते, एड्रेस ही नहीं करते, तो आता नहीं बाहर। इंटरनेट का तो क्या तो विज्ञान है, एड्रेस करना पड़ता है। हमारे मोबाइल में तो इंटरनेट में सब कुछ है, कंप्यूटर सब कुछ, मतलब जो भी अपलोड है दुनिया, जो ज्ञान अपलोड हुआ है सब कुछ पड़ा है। लेकिन आप एड्रेस करोगे वो आएगा ना बाहर। मैं लिखूंगा विवेकानंद तो विवेकानंद आएगा, गांधी लिखूंगा तो गांधी आएगा, है ना। कृष्ण लिखूंगा तो श्री कृष्ण आएगा, राम लिखूंगा राम, जीसस लिखूंगा जीसस आएगा। मतलब जो भी लिखूंगा, बुद्ध लिखूंगा बुद्ध आएगा, वहां तो भरा पड़ा है। तो ऐसे ही आपके भीतर कोई चीज की कमी नहीं। आप हिंदी भी जानते हो, इंग्लिश भी जानते हो, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं ना सर, हम सब जानते हैं, ऑलरेडी हमारे भीतर है वो, लेकिन हम एड्रेस नहीं करते, नहीं आता। साहस करना ही बस काफी है। साहस एक बार करो, ऑटोमेटिक निकलता जाएगा, सब आता जाएगा। आइए मीना बेन, वेलकम। नमस्कार जया जी। तो हम आरसीएम में आए ना, हम आरसीएम में नहीं थे तो हम हमारी वाड़ी और घर छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले थे। हम आरसीएम में आए ना तो हम घूमने फिरने के लिए हम सालनपुर में गए थे और बड़े बड़े सेमिनार में जाती हूँ और हमारे सगे वाले के घर पे वो मीटिंग में जाती हूँ। तो हम यहाँ कई महिला में ऐसे कहती हूँ कि आप तो आरसीएम में आके तुमको तो घूमने फिरने के लिए जाती हो, और पहले तो तुम क्या कहीं नहीं जाने वाली। तो मैंने बोला कि आपको जो ये मौका लेना है ना, तो आप भी आरसीएम में आ जाओ, तो आपको भी ये मौका मिलेगा। हम तो लेने वाली हूँ, हम लेंगे, पर आपको जो मौका लेना है ना, तो अब आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे में चली जाती है। हम तो आरसीएम में आके हम एक खुशी मिली है कि हम सालनपुर कभी देखा नहीं था, तो हमें सालनपुर देखा, हमें बोटाद भी नहीं देखा था, तो हमें बोटाद देखा, हम शीतल में नहीं देखा था कभी, तो शीतल देखा। हम सब देखने वाले हैं, आपको जो देखना है ना तो आ जाओ। तो भी इसके पेट में पानी भी नहीं हिलता है, वो मानने नहीं लगता है। तो तुम खर्चा करती हो, मैंने बोला कि हम अब खर्चा करती हूँ, पर हमारे पास इनकम आएगा ना तब मैं तुमको बताऊंगी।
कि हमारा खर्चा कितना बढ़िया मौका मिलेगा हमें पैसा कमाने का। जी धन्यवाद। मैं कभी हिंदी बोलती नहीं थी, तो हम पढ़ी लिखी नहीं हो पर हिंदी सीख गए। हम गुजराती में मुझे ऐसा नहीं पढ़ने का आता है, पर हिंदी तो कुछ भी नहीं आता पढ़ने, पर मैं हिंदी सीख गई। थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो आ जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। पहले हम बोलती थी ना तो हमें हमारी आंखों में आंसू आ जाता था, हम बोलने की साहस नहीं कर सकती। अब मैं बोल सकती हूँ। आराम से बोलते हैं। अभी तो तेज बोलने लगेंगे, हिंदी में प्रोग्राम भी लेंगे और वो तैयारी करनी है, प्रोग्राम लेना। श्री संगीता में ग्रेट मॉर्निंग सर, धन्यवाद। सर ने आज जो बातें बताई कि आरसीएम अभियान के पास सभी समाधान। साथियों, ये जो सर ने आज बातें बोली वो सर का माइंड पावर प्रोग्राम में मैंने एक बार ये बात सुनी थी कि ये अभियान के पास हमारे जीवन का पूरा समाधान है। तो बाद में मैंने पूरा ये अभियान के बारे में समझा, सोचा, बाद में मैंने अपने आप निर्णय किया। और सर ने एक सेमिनार में बोला था कि हमें ये अभियान में सक्सेस होने के लिए हर रोज सीखना पड़ेगा, हर प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें थी वो मैंने नोट किया और अपने आप मैंने महसूस किया, और मैंने उसी तरह से मेरी जो आदतें थे वो मैंने एक एक आदत मैंने बदलने की कोशिश की। और जैसे जैसे मैं एक एक मेरी आदत बदलते गए, तब उसी तरह से मेरे जीवन में परिवर्तन मुझे अपने आप में दिखने लगा। और मेरे घर के सदस्य भी मेरे को बोलने लगे कि आपके व्यवहार में चेंजिंग आ रहा है। तो बाद में मैंने धीरे धीरे ये मेरी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स थी वो मैंने धीरे धीरे निकालने की कोशिश की। और अभियान में भी मुझे जो सक्सेस होना था, तो मैं किस तरह सक्सेस हो सकता हूँ वो मैंने अपने आप ढूंढा। और मेरी टीम में मैंने ये करने का जो डुप्लीकेशन है वो मैंने चालू किया। और आज मेरी टीम में 3 से 4 ऐसे साथी है कि जो मैं डुप्लीकेशन में करता हूँ वो मुझे देख के मेरी टीम कर रही। तो मैं अभी ऐसा खोज रहा हूँ कि मेरी पूरी टीम ये किस तरह मेरी तरह डुप्लीकेशन करे। मैं ये अभी मेरी आदत में ये सुधार लाना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। और जैसे को परिणाम भी मिला है, हम समिति में आज वो बहुत अच्छे रॉयल्टी के लेवल पर स्टार प्लेटिनम है या प्लेटिनम? प्लेटिनियम है सर। प्लेटिनम अच्छी बात है। समय ज्यादा नहीं हुआ उसका, अच्छी लगा लो है 2 साल हो सर। 2 साल में प्लेटिनम होना, तब 35,000 40-35,000 की इनकम पे पहुंचना 2 साल में। ऐसे तो हमारे कई साल निकल गए दूसरे फील्ड में, कितना हम कमा सकते हैं। और ये तो हर 2-3 महीने में अपडेट होता है ना। फिर कल जाके इस अप्रैल में स्टार प्लेटिनम हो जाएंगे, फिर 3 महीने के बाद टेक्निकल बन जाएंगे। बाहर की दुनिया में ऐसा तो नहीं होता है। वहां तो आपने दुकान लगाया, टर्नओवर वही का वही, नौकरी किया तो सैलरी वही की वही। यहाँ तो चांस है अपने हाथ में सब। आप चाहो तो 1 महीने में भी इनकम डबल करते जाओ। तो ये बदलाव के कारण अगर इतना ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुनिया का सबसे आसान इजी है।
आरतीबेन। धन्यवाद। मैं जब आरसीएम में आई तब मैंने एक साल तक जूम अटेंड किया, सभी सेमिनार मीटिंग में हुई। तो घर वाले ऐसे बोलते थे कि उसमें क्या है, वहाँ क्यों जाना है। तो हम वहाँ जाके हम जो सेमिनार में अटेंड करते थे उसमें क्या बदलाव लाना है वो हमने बदलाव किया। तो हमारे जो सगे वाले हैं, हमारे सिस्टर है, हमारे माता पिता है, उसने नोट किया कि नहीं कुछ तो चेंज आया। और माइंड पावर में बैठने के बाद तो मेरा जो गुस्सा था, जो मैं बार बार छोटी छोटी बातों में भी मुझे गुस्सा आ जाता था, तो उस पे अब पूरा कंट्रोल आ गया। और बच्चों को भी मैं डांटती थी बहुत, तो उसमें भी बहुत कंट्रोल आ गया है। हमें वाणी कैसी बोलनी है, वो मेरे हस्बैंड को भी मैं बताती हूँ कि नहीं इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड सुनता है। तो हम जो बोलेंगे ऐसा ही होगा। हमने जो मांगा था वो हमें मिला है, क्योंकि हमने आज नहीं 5 साल पहले हमने जो सोचा था, 2 साल पहले सोचा था, तो हमारे पास ये है। मैं अभी इस मकान में रहती हूँ, तो ऐसा मैंने जब मेरे माता पिता ने ऐसा मकान दिया तब अंदर से ऐसी आवाज आई कि मेरा घर कब होगा। तो 2 साल के बाद ऐसा घर हो गया, वो जैसे भी हुआ लेकिन हो गया। और आरसीएम में सब लोग मीटिंग देते हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन शेयर करके मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने लगी। तो वही भी मेरी एक पहचान बन गई कि नहीं, कुछ तो बात है कि एक स्टार्ट किया, एक साहस किया। क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करते हैं और बोलते हैं तो लोगों को ज्यादा वो वीडियो की बात पसंद आती है। और मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि मैंने जब 2024 में मार्च में सर का लाइव प्रोग्राम सुना था, तब सर ने एक बहन का नाम लिया था। तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा करना है, सर की नजरों में आना है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं पहले फिर रिव्यू देने लगी, बाद में मैं ये रिकॉर्डिंग करके ये नोट बनाने लगी। तो आज सर मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन आज सर मुझे पहचान लगे। ओवर टू यू सर। जी, हर चीज पे आपने बदलाव किया है, हर चीज में साहस किया है, साहस है, छोटा छोटा साहस। और देखिए एक किया तो सब कुछ होने लगा आगे से आगे। और यही छोटे छोटे चीजें जो है ना, वो आगे जाके और बहुत बड़ा बनाएंगे, बहुत, तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। नहीं वो हमारे यार शर्मा जी का जो डायलॉग हमेशा वो बोलते थे कि मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही। तो अगर हमने छोटा सा बदलाव शुरू किया तो हम लोग निकल पड़े, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। पहले इधर उधर जो भी हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, लेकिन गुमराह तो वो है जिसने शुरुआत ही नहीं, तो कोई बदलाव की शुरुआत ही नहीं करते हैं, तो फिर वो होएगी। चलो बहुत बढ़िया है। तो देश में बताते नहीं आप, बात चल रही थी तो मैंने बोला प्लीज नीचे खटना। अच्छा चलो प्रार्थना करवाते हैं। जी आप सभी के जीवन में, हम सब के जीवन में हमारे आरसीएम के द्वारा, आरसीएम सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, बुद्धि, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहाँ भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, प्यार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सब लोग स्वीकार करें, माने। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ
और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो। आज आपको जो मिले और आप जिनको भी मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। इस प्रार्थना को आप सभी साथी स्वीकार करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे एवरीवेयर आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो ना रहे। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सभी साथी जरूर से